एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से देहाती गांव में एक दयालु अहमद नाम का किसान और उसका छोटा बेटा बिलाल रहे थे। बिलाल एक सपने देखने वाला व्यक्ति था जो अक्सर अपने सिर को बादलों में छिपाए हुए खेतों में अपने काम करते हुए पाया जाता था। जब वह छोटा था तब उसकी मां का निधन हो गया था और लड़के को प्रकृति में सुकून मिला, क्षितिज से परे रोमांच के सपने देखने लगे। एक सुंदर वसंत की सुबह जब बिलाल नाले के पास डैफोडिल के सूक्ष्म पैच की देखभाल कर रहा था, उसने देखा कि सूरज की रोशनी की किरण से एक शानदार आकृति उभर रही है। यह एक परी थी जिसके पतले पंख इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहे थे। उसकी कोमल और बुद्धिमान आंखें विस्मय में डूबे लड़के की निगाहों से मिलीं। डरो मत युवा बिलाल, परी ने गर्मियों की हवा की तरह सुखदायक आवाज में कहा। मैं तुम्हारी मां का संदेश लेकर आई हूं। तुम्हारे लिए उसका प्यार सांसारिक दायरे से परे है और वह हर दिन तुम्हारा ख्याल रखती है। बिलाल का दिल उछल पड़ा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या तुम सच में उससे बात कर सकते हो? उसने पूछा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। देवदूत ने एक शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आपकी मां चाहती है कि आप अपना रास्ता खोजें, अपने सपनों का पीछा करें और याद रखें कि उनका प्यार आपको जहां भी जाएगा मार्गदर्शन करेगा। इस दिव्य मुलाकात से प्रोत्साहित होकर बिलाल के दिन एक नए उद्देश्य से भर गए। वह अपने पिता के साथ मिलकर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन पेंटिंग और शिल्पकला के लिए भी समय निकालता था। ये वो हुनर थे जो उसे बहुत पसंद थे और कभी उसकी माँ को भी बहुत पसंद थे। अहमद हालांकि अपने बेटे की काल्पनिक कहानी पर संदेह करते थे, लेकिन उन्होंने बिलाल में एक बदलाव देखा। उसकी आंखों में चमक, हर कदम पर एक खुशी। जैसे जैसे साल बीतते गए, बिलाल एक अच्छा नौजवान बन गया। उसका नाम दूर दराज के इलाकों में भी प्रशंसा के साथ लिया जाने लगा। वह एक कलाकार बन गया। उसकी कृतियां अलौकिक सुंदरता और एक अदृश्य दुनिया को कैद करने की उसकी लालसा से प्रेरित थी। हालांकि स्वर्गदूत अक्सर नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी फुसफुसाहट प्यार और प्रेरणा के जरिए महसूस की जाती थी। अदृश्य हाथों से नियति को आकार देती थी। बिलाल के लिए वह मुलाकात एक अनुस्मारक थी, उस प्यार का एक सहारा जो कभी नहीं मिटता, भले ही जीवन अपनी रहस्यमय यात्रा को आगे बढ़ाता।